ये कोई किस्सा नहीं बल्कि वो जख्म है जो पिछले साल पूरे देश के सीने पर लगा था। 12 जून 2025 अहमदाबाद। एयर इंडिया का वो विमान जब आग का गोला बनकर जमीन से टकराया तो मंजर ऐसा था कि 1 लाख लीटर से अधिक जेट फ्यूल ने फौलाद को मोम की तरह बहा दिया। 260 से ज्यादा जिंदगियां पल भर में धुआं हो गईं। लेकिन उस खौफनाक तबाही के बीच मौत को भी एक चमत्कार ने रोक लिया। श्रीमद् भगवत गीता। जहां लोहे की चादरें पिघलकर राख में दफन हो गईं, वहां गीता के पन्ने न सिर्फ सुरक्षित थे बल्कि उनके शब्द वैसे ही साफ चमक रहे थे जैसे अभी लिखे हुए हों। लोग इसे संयोग कहेंगे, पर सच तो ये है कि ये अग्नि की मर्यादा थी कि उस ज्ञान के प्रति जो खुद आग से भी ज्यादा तेजस्वी है। उस दिन आग ने जलाया नहीं बल्कि झुककर सम्मान किया। आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस हादसे को फिर से क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि उस जलती हुई राख से निकला वो सच आज हमारे जीवन के लिए एक अलार्म है। समझिए, गीता महज कागज का टुकड़ा नहीं, ये साक्षात नारायण की आवाज है। उसमें वर्णित एक एक शब्द सीधे भगवान का निर्देश है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दहाड़ कर कहा था, नैनम दहती पावकः, यानी आत्मा को आग जला नहीं सकती। और जब आत्मा अमर है तो उस आत्मा का शाश्वत ज्ञान देने वाली ये वाणी, ये गीता नश्वर कैसे हो सकती है। अहमदाबाद की उस आग ने साबित कर दिया कि भौतिक आग सिर्फ शरीर और लोहे को जला सकती है, लेकिन दिव्य शब्दों को छूने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। ये हादसा आज हमें 3 कड़वे सबक देता है। पहला, जब जिंदगी का विमान क्रैश होता है तो बैंक बैलेंस और रुतबा सबसे पहले जलकर राख कोयला बनते हैं। उस अंधेरे में साथ सिर्फ वही देता है जो फायर प्रूफ हो, और वो है गीता का ज्ञान। दूसरा, हमने गीता को मंदिर में सिर्फ चंदन लगाकर एक शो पीस बना दिया है। याद रखिए, अगर एक भौतिक किताब जेट फ्यूल की गर्मी को मात दे सकती है, तो सोचिए इसके शब्द अगर आपके चरित्र में उतर गए तो दुनिया की कोई भी मुसीबत आपको खाक नहीं कर पाएगी। तीसरा, हम उन चीजों को बचाने में पूरी जान झोंक देते हैं जो एक न एक दिन मिट्टी में मिलने वाली है। इतिहास की उस राख को झाड़िए और गीता को अलमारी से बाहर निकालिए। इसे सिर्फ चमत्कारी किताब मानकर पूजिए मत, इसे पढ़िए। दुनिया की तपिश आपका क्या बिगाड़ेगी जब आपके पास वो ढाल होगी जिसे खुद आग ने अपनी मर्यादा दी थी। 2025 की वो राख आज फिर से आपसे एक सवाल पूछ रही है, क्या आप जल जाने वाली चीजों की तिजोरी भर रहे हैं या उस ज्ञान को कमा रहे हैं जो काल की अग्नि में भी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।